फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स इथेन। सो इथेन मिल रहा है, मतलब अल्केन मिल रहा है आपको। तो इलेक्ट्रोलिसिस बोला मतलब अपने पास एक ही रिएक्शन इधर, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। और किसका हम करते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस? वी डू फॉर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, CH3CO के, RCO के, RCONA, इन्हीं का हम करते हैं, राइट। तो आंसर मिल जाएगा आपको। Second question, a sample of gasoline contains 81% isooctane and 19% N-heptane. Its octane number is. Octane number is nothing but the measure of percentage isooctane, volume by volume percentage isooctane in the mixture of isooctane and N-heptane. तो isooctane N-heptane के मिक्सचर में कितना परसेंट isooctane है, वही ऑक्टेन नंबर है। तो 81% यहाँ पे isooctane है, तो आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये वीडियो सिर्फ आपको हेल्प करने हैं, सॉल्व करने के लिए। आई एम गोइंग टू सॉल्व। मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया है, एंड ऑन दिस विल प्रिडोमिनेंटली गिव द कंपाउंड रेस्पेक्टिवली। HCl आप ऐड कर रहे हो, तो दोनों भी एडिशन रिएक्शंस है। अल्केन्स अल्काइंस में एडिशन रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन कर दीजिए, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। व्हाट इज द chief product obtained when N-butane is treated with bromine in the presence of light at 130 डिग्री। सो क्या होगा, एन ब्यूटेन आपको दिया है और उसमें आपको ब्रोमीन सनलाइट, मतलब बेसिकली हेलोजिनेशन रिएक्शन है। चीप प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट पूछा है, राइट। तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो आप करिए हेलोजिनेशन। और ब्रोमिनेशन के लिए मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इसका ऑर्डर है। तो देखो एन ब्यूटेन में कौन कौन से डिग्री कार्बन है, और बिकॉज ब्यूटेन ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, तो tertiary is first reference, secondary is second reference, and primary is the third reference. If fuel contains 25% and heptane 75% isooctane कर लेंगे। अभी समझिए ऑक्टेन नंबर क्या है, आपको isooctane परसेंटेज देखना है बस। What is the molecular formula of alkane? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है और दिया कि 5.6 liters of which weighs 11 gram at STP। 5.6 liters of which weighs 11 ग्राम एट STP। तो अल्केन कौन सा है? तो इसमें आपको ऑलरेडी वेट 11 ग्राम दे दिया है, तो आप आराम से ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, है ना। उसका 5.6 ग्राम, 5.6 लीटर 11 ग्राम, ये ध्यान देना। तो वो हिसाब से आप ऑप्शंस देखो। और मोल कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। फिर गैस के लिए क्या होता है, 1 मोल का होता है मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल का 22.4 लीटर होता है। फिर वॉल्यूम और मास दोनों रिलेट करो, 5.6 ग्राम में हर एक का कितना होता है निकालिए, आ जाएगा आंसर। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है क्या मिलता है? एनी हाइड्रोकार्बन CO2H2 मिलता है, राइट। वो अल्केन हुए, अल्कीन हुए, अल्काइन। What product is formed when 1 chlorobutane reacts with alcoholic KOH? तो अल्कोहलिक KOH से क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, और आप सेट्जर फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इज। ये हाइब्रिडेशन तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखिए और हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, इजी। When 2 chlorobutane is heated with alcoholic NaOH, when 2 chlorobutane is, अगर अल्कोहलिक NaOH जैसे अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है वैसा ही सेट्जर फ्लोर यूज करेंगे, और सेट्जर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा लार्जर अमाउंट में। PCl5 रिएक्ट्स विद प्रोपेनोन टू गिव। प्रोपेनोन का PCl5 से रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये फिलहाल आपको पढ़ाया नहीं गया है, इन सेंस
वी डोंट हैव इन हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर, बट यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आया है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जाते हैं। प्रोपेन व्हेन हीटेड विद क्लोरीन एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स। तो प्रोपेन में आप डाल रहे हैं क्लोरीन, परंतु टेम्परेचर बहुत हाई है, राइट। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था, हाई टेम्परेचर या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, एलाइलिक हैलोजिनेशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ वही होगा, रिएक्शन ऑफ Br2 ऑन इथिलीन इन प्रेजेंस ऑफ NaCl गिव्स। तो इथिलीन आपके पास है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। तो Br2 पहले ब्रोमिनेशन आप कर लीजिए इथिलीन के अंदर, राइट। इथिलीन में ब्रोमिनेशन करना है और कुछ नहीं करना है। और फिर उसके बाद आपको NaCl डालना है। जब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पाई बॉन्ड टूटेगा, Br जुड़ेगा। फिर NaCl डालेंगे तो क्या होगा, एक Br जाएगा, वहां पे Cl आ जाएगा, तो एक Cl भी रहेगा, एक Br भी रहेगा। Acetylene is prepared industrially by passing electric discharge through graphite electrodes in the atmosphere of। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। एसिटिलीन जो है इलेक्ट्रिक आर्क्स से बनता है, ग्रेफाइट कार्बन, और कार्बन भर के ऐड करते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, बर्कलॉट सिंथेसिस, कार्बन प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, आपको मिलता है एसिटिलीन। Which of the following does not give white precipitate with ammonical AgNO3? इसको टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टॉलरेंस टेस्ट, अमोनिकल AgNO3 के साथ। ये भी आप पढ़ेंगे 12th में, परंतु अभी यहाँ भी डायरेक्टली कर सकते हैं आप। तो AgNO3 टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ ऐसे अल्काइन के साथ ही देगा जिस अल्काइन में ओनली टर्मिनल अल्काइंस देंगे, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, मतलब टर्मिनल अल्काइंस। तो आपको देखना है यहाँ पे टर्मिनल अल्काइंस कौन कौन से हैं, वो सब देंगे। जो भी नॉन टर्मिनल अल्काइन है वो नहीं देगा। Which compound will react with an aqueous solution of AgNH3 twice? ये भी, ये जो आपको कंपाउंड है AgNH3 twice प्लस OH माइनस, यही टॉलरेंस रिएजेंट है। यही है टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, टर्मिनल अल्काइन है, वो देगा, बाकी लोग नहीं देंगे। The number of pi bonds in product form by passing acetylene through dilute sulfuric acid containing mercuric sulfate। तो जब mercuric sulfate और H2 साथ में आता है, क्या मतलब, उसका मतलब हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का हाइड्रोलिसिस करना आप जानते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ो, OH जोड़ो, फिर से पाई बॉन्ड तोड़ो, OH जोड़ो, फिर दो OH आएंगे तो डबल बॉन्ड O लगा दो, वैसे करके आप प्रोडक्ट बना लीजिए, फिर प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड सिल सकते हैं। Which of the following reaction is shown by alkynes? इनमें से कौन अल्काइंस दिखाते हैं? हमने देखा अल्काइंस और अल्केन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस तो होते ही हैं, मतलब एडिशन रिएक्शन होगा, है ना। वैसे देखिए आप कौन कौन से रिएक्शन हमने किए, क्या क्या पॉसिबल है, क्या पॉलीमराइजेशन किया है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी होता है। आप देखते हो कि 3 मोल्स ऑफ अल्काइन आप लेते हो एस्क्लीन, फिर आपको बेंजीन मिल जाता है। सब्स्टिट्यूशन भी होता है, बिकॉज अल्काइंस के एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को सोडियम सब्स्टिट्यूट कर देता है। ऐसे रिएक्शन पे हम देखे हैं, तो सभी प्रकार रिएक्शन यहाँ पर होते हैं, तीनों भी यहाँ पे दिया है। शॉर्टेस्ट सीसी बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन, ये तो केमिकल बॉन्डिंग वाला फंडा है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। pyridine is less basic than triethylamine because। तो ये बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है, तो आप उसका डायग्राम बना लीजिए और फिर देखिए, यूज मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सारा फंडा यूज करके आप सॉल्व करने का प्रयास करिए, आ जाएगा आंसर। Which of the following oils is obtained from benzene after fractional distillation of coal tar? ये सिंपल मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई लॉजिक लगाना नहीं है, आप जो थ्योरी पढ़े हैं उससे आप सब टिक मारें, याद रख लेना इसको। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीसी बॉन्ड लेंथ इज, यहाँ भी वही बात है, देखना है कि बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। बेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय
heating either benzoic acid with X or phenol with Y. X and Y respectively. बेंजीन जो है कैसे मिलेगा? बेंजीन ऑब्टेन बाय हीटिंग आइदर बेंजोइक एसिड विद एक्स, या तो बेंजोइक एसिड विद एक्स, मतलब एक्स क्या है बेसिकली आपको बताना है, और फिनॉल विद वाई। तो बेंजोइक एसिड में हम क्या डालेंगे तो आपको बेंजीन मिलेगा, है ना? तो डिकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, CO2 को हटाना पड़ेगा आपको। तो डिकार्बोक्सिलेशन के लिए कौन से रिएजेंट डालते हैं? वीट सोडा लाइम वटेवर, है ना? वैसे ही फिनॉल में जिंक डस्ट डाल के आप बेंजीन बना सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। विच आर द फॉलोइंग यील्ड बोथ अल्केन एंड अल्केन? इसमें अल्केन अल्केन दोनों ही मिल सकते हैं, ऐसे इनमें से कौन सी रिएक्शन आपको बताना है। ठीक है, ये सब नेम रिएक्शंस यू नो देम, है ना? इसमें से देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा है, पर कोल्ब्स रिएक्शन भी अलग होता है, दोनों अलग अलग रिएक्शन जो 12th में आएगा। विलियमसन सिंथेसिस ये भी हम 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, वुड्स रिएक्शन हम यहाँ पढ़ चुके हैं। सैंड वेयर रिएक्शन अभी अगर आपने पढ़ा नहीं है, ये भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट स्टडीड यू विल स्टडी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता है उतना ही आप लिखिए, बाकी रिएक्शंस 12th में आप पढ़ने वाले। ये है लेवल 1 क्वेश्चंस। Hope it will be helpful for you to solve the questions. Thank you.